मैं राजेश दिलवाले, छपरा सदर सब डिवीज़न का नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर टीडी सोशल देख रहे हैं और आज के टीडी सोशल एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि सीएनजी ईंधन के क्षेत्र में क्रांति, धरती होगी प्रदूषण रहित। एमसीएल के मॉडल पर सर्वोतो कंपनी से जुड़कर किसान होगा करोड़पति। सारण के राजेश दिलवाले ने किया पहल। दरअसल ये धरती कितनी सुंदर है, इसे और भी सुंदर बनाना है, पर अफसोस कि यह धरती प्रदूषित होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने नाक में दम कर रखा है। ऐसे में सीएनजी और बायोगैस की ही एक विकल्प बचा है जिससे धरती और मानवता को प्रदूषण से बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि आज के इस सोशल एपिसोड में हम सारण के कोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोतो प्रोड्यूसर कंपनी के ऑफिस में पहुंचे हैं, जहां की कार्यशैली से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीएल सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि हमारे देश को ईंधन के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने, पर्यावरण संरक्षण को बदलने और जनता को सशक्त बनाने के लिए एक क्रांति है। इन्होंने एक ऐसा व्यवसाय फैलाने का निश्चय किया है जिसका समाज और धरती माता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। एमसीएल का मुख्य उद्देश्य गैर खाद फीड स्टॉक जैसे जट्रोफा, शैवाल, बायोमास और कचरे से अस्थायी स्वच्छ ईंधन का निर्माण करना है। हालांकि मीरा क्लीन फ्यूल दशक से भी अधिक समय से ग्रामीण विकास का अग्रदूत है, जैसे जैविक खेती, ऊर्जा फसल खेती, बायोमास खेती और किसानों को नवीन ग्रामीण परियोजनाओं के माध्यम से आय सृजन के वैकल्पिक रास्ते प्रदान करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अस्थायी रूप से समर्थ बनाना इनका मुख्य उद्देश्य है। हमारी कंपनी सीएनजी और पीएनजी गैस का निर्माण कर रही है, जो कि हमारे शहरी क्षेत्र में यहाँ छपरा सदर में ये बैठने जा रहा है। जिस प्रदूषण रहित खेती होगी, जिसका हमारा मुख्य मटेरियल है सुपर नेपियर ग्रास, जिसको हम यहाँ पे देहाती भाषा में हाथी घास बोलते हैं, जिसे हम किसानों से खेती कराएंगे और वो हमारी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होगा, जिससे हमारा सीएनजी गैस और पीएनजी गैस बनेगा। एक जो मेन रिफाइनरी सेंटर है जो छपरा के अंदर रहेगा और हर पंचायत में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, जो कि किसान खेती करेंगे तो वो उतना दूर मटेरियल अपना लेके नहीं जा सकते। इसलिए उसको साधन और सुविधा देने के लिए हर पंचायत में एक प्रोसेसिंग यूनिट बैठाया जा रहा है इस कंपनी के अंदर, जो कि किसानों को सुविधा मिले और वो अपना खेती करे और उस प्लांट में अपना मटेरियल को डंप कर सके। इस मॉडल को सफल बना रहे सारण के राजेश दिलवाले अपने सेंटर से सर्वोतो प्रोड्यूसर द्वारा अनेक किसानों को जोड़ रहे हैं ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा कमा सके। राजेश दिलवाले की पहल से अनुमंडल स्तर पर ग्रास की खेती कराना और उस ग्रास को बायोगैस के लिए प्रोसेस करना सचमुच ईंधन के क्षेत्र में नई क्रांति का अग्रदूत बनेगा और साथ ही किसान भी इस खेती को करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। मैं राजेश दिलवाले, छपरा सदर सब डिवीज़न का एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का एमपी ओनर हूँ और हमारी कंपनी का विजन मिशन है कि भारत को ईंधन के क्षेत्र में 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना। इसमें सबसे अहम भूमिका जो है वो किसानों को है। किसान को संगठन बनाना है और उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन करके खाद, बीज और किसानों को जो फसल है उसकी गारंटी एमसीएल की है। किसानों को नेपियर ग्रास की खेती करानी है और उसे सीएनजी, पीएनजी और जैविक खाद बनेगी, जिससे किसानों को मैक्सिमम प्रॉफिट होगी और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगी, धरती माँ की भी रक्षा होगी, समाज का भी सेवा होगा। ज्ञात हो कि प्रदूषण को कम करने के क्षेत्र में अनेक कंपनियां और सरकारी योजनाएं सक्रिय हैं, पर एमसीएल यानी मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड की सक्रियता को आधार बनाकर सर्वोतो कंपनी के समन्वयन में सर्वोदयम के निदेशक राजेश दिलवाले इतिहास रचने को तैयार है। आने वाले समय में हरित क्रांति का सूत्रधार बनकर उभरेगा भारत का हर किसान। हमें लगता है कि सभी किसानों को बायोगैस बनने वाले ग्रास की खेती शुरू कर देनी चाहिए, जिससे वो लाखों मुनाफा कमा सकते हैं और हमारा भारत ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
तो आज के सोशल एपिसोड में हम बात कर रहे थे सीएनजी और बायोगैस के क्षेत्र में क्रांति करने वाले एमसीएल के मॉडल पर सक्रिय सर्वोतो के कोऑर्डिनेशन में सर्वोदयम के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश दिलवाले की, जिन्होंने ग्रामीण विकास के मद्देनजर अपने क्षेत्र को प्रदूषण रहित बनाकर किसानों को मजबूत और खुशहाल बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील। ये देखिए हाथी घास है जो 3 से 4 महीना में इसका हाइट हो जाता है 15 से 20 फीट। ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। जो पहला बार 3 महीना में तैयार होगा, उसके बाद 2-2 महीना में ये घास मतलब कटिंग होगा जो 15 से 20 फीट होता है। इसकी खेती करने से किसानों को बहुत लाभ होता है। ये जानवर को चारा के रूप में दिया जा सकता है। नेपियर ग्रास से मतलब कंपनी सीएनजी गैस, जैविक खाद, तरह तरह के मतलब चीज तैयार करती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।